देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कल LAC दौरे पर होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन को भारतीय सेना ऐसा क्या कह दिया जिससे चीनी सेना के पसीने छूट रहे हैं, और LAC पर अब चीन की कौन सी नई चाल का खुलासा हुआ है, ये बताएंगे आपको। इस बीच अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है और ताइवान भी चीन को आंखें दिखा रहा है, यानी कि चीन के खिलाफ अब वैश्विक घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। भारत चीन टकराव से जुड़ी 9 सबसे अहम खबरें, आइए देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। LAC पर फिंगर एरिया को छोड़ने को लेकर चीन अपनी दादागिरी पर अभी भी कायम है। चीन चाहता है कि फिंगर 8 वाले इलाके में उसकी सेना कायम रहे। हालांकि चीन टकराव वाले इलाके गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और पूर्वी लद्दाख के कोकरा पोस्ट को खाली करने पर सहमत है, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को अप्रैल मई वाली स्थिति में वापस जाना होगा। भारत इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। LAC में तनाव के बीच भारतीय सेना ने PLA को दो टूक कहा है कि वो पीछे हटे। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीनी सेना के साथ चल रही कोर कमांडर की बैठक में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को लेकर सीधी बात हुई। सेना ने कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए आगे भी बातचीत का दौर जारी रखने की जरूरत है। भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। सेना को 83 तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ $5.2 बिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट को वित्त मंत्रालय से हरी झंडी का इंतजार है, जो कि दिसंबर तक पूरा हो सकता है। लाइफिस्ट के मुताबिक HAL के चेयरमैन R माधवन ने दावा किया है कि हर साल 16 से 20 LAC की मांग पूरी की जा सकती है। लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर पहले चीन ने रॉकेट फोर्स की तैनाती की थी, और अब खुफिया सूत्रों को जानकारी मिल रही है कि चीन ने LAC पर स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स की भी तैनाती की थी। ये वो फोर्स है जो चीन के लिए डीप सर्विलेंस और इंटेलिजेंस का काम करती है। इस फोर्स का काम स्पेस, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलेंस ऑपरेशंस करना होता है। 17 जुलाई यानी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। LAC और LOC पर रक्षा मंत्री सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ भारत चीन तनाव और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को 300 करोड़ तक के हथियारों और दूसरी जरूरतों के लिए खरीद करने की इजाजत दे दी है। चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। ताइवान ने चीन टकराव के मद्देनजर बड़ा सैन्य अभ्यास किया। लाइव फायर एक्सरसाइज में वायुसेना और थल सेना ने हिस्सा लिया। इस दौरान हवा और जमीन से मिसाइल फायर किए गए। फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने बम बरसाए, तो वहीं टैंक और मिसाइल ट्रक के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। दुनिया की बड़ी हस्तियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैकर्स ने हैक कर लिया है। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, बिजनेसमैन वॉरेन बुफे, एप्पल, उबर समेत कई दूसरी सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक कर लिए हैं। हैकर इनके अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं और बिटकॉइन मांग रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर ने कहा है कि हमारे लिए ये मुश्किल दिन है। जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए डरावना है। हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम आप सभी से सारी जानकारी को शेयर करेंगे। हम अभी ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ब्रिटेन में बैन लगने के बाद चीनी कंपनी हुआवे ने कहा कि अब वो अपनी वैश्विक रणनीति को बदलेगी। हुआवे पर ब्रिटेन के प्रतिबंध लगाने पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने स्वागत करते हुए इसे फ्री वर्ल्ड वैल्यूज की सुरक्षा के लिए उठाया कदम बताया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे मजाक बताया है। अमेरिका ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हुआवे के कुछ कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।